इजराइल धीरे धीरे अमेरिका की मदद से अरब देशों के साथ अपने रिश्ते सामान्य बनाने में लगा हुआ है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि इजराइल लंबे समय से अपने दुश्मन रहे सीरिया और लेबनान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहता है, लेकिन गोलान हाइट्स की स्थिति पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान के साथ विवाद में सीरिया अपनी खास अहमियत रखता है। ईरान ने अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सबसे बड़े समूह हिजबुल्लाह के सीरिया के जरिए ही मजबूत बनाया गया है और लेबनान तक हथियार पहुंचाने का सीरिया रूट रहा है। सीरिया के साथ अगर इजराइल अपने रिश्ते बेहतर कर लेता है तो ये ईरान के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन गोलान हाइट्स का मुद्दा इजराइल के सपने को तोड़ सकता है। नाम ना बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ सीरियाई अधिकारी ने रॉयटर्स एजेंसी को बताया है कि सीरिया गोलान हाइट्स को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इसे सीरियाई क्षेत्र का अभिन्न अंग बताया। वहीं इजराइल भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जबकि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गोलान को सीरिया की अधिकृत भूमि मानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस पर इजरायली संप्रभुता को मान्यता दी थी। गोलान हाइट्स इजराइल सीमा से लगी एक पहाड़ों की चोटियों से सीरिया की राजधानी दमिश्क पर सीधे नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा इस पर कब्जा इजराइल को प्राकृतिक रूप से भी बेहद फायदा पहुंचाता है। वहीं सीरिया इस क्षेत्र को आजाद करना चाहता है। ऐसे में इजराइल के सीरिया रिश्ते बेहतर करने में ये चट्टान बीच में आ सकती है। 1994 में जॉर्डन और 1979 में मिस्र के बाद 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाले पहले अरब राज्य बन गए थे। इजराइल के साथ सामान्यीकरण समझौता अरब दुनिया में बेहद अलोकप्रिय था। इजरायली विदेश मंत्री सार ने यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों सीरिया और लेबनान जैसे देशों को शांति और सामान्यीकरण के दायरे में जोड़ने में रुचि रखते हैं, जबकि इजराइल के आवश्यक और सुरक्षा हितों की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि गोलान इजरायली राज्य का हिस्सा बना रहेगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।